हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बैच स्क्रीनिंग का सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं। और इससे पहले जो बनाए थे सिंपलेक्स का बैच स्क्रीनिंग कैसे बढ़िया करें, और भी रिम का बैच स्क्रीनिंग का बारे में बता रहे हैं। और ये जो बैच स्क्रीनिंग है बहुत बढ़िया सिस्टम है। इसमें ब्याज के लिए आपको आदमी नहीं रखना है, साइडर लोग ही कर लेंगे। तो बैच क्लीनिंग का जो आदमी रखते हैं, बड़ी बड़ी मशीन आगे आगे आजकल 1824 पिंडल, 1632 पिंडल, उसमें बैच बनाते हैं। तो बैच के लिए आदमी लगाना पड़ता है। इसमें आदमी नहीं लगानी पड़ेगी, कारीगर ही कर देगा। ये एक बढ़िया यूनिक सिस्टम है। और इसमें हम लोग पीसी सेक्शन में चालू किए थे, लेकिन ऐसा पीसी नहीं है। पॉलिस्टर विस्कस भी चला सकते हो, 100% पॉलिस्टर भी चला सकते हो, और पीवी का भी चला सकते हो, और 100% कॉटन भी चला सकते हो। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, खाली पीसी में करेंगे। हम एग्जाम्पल के लिए बता दिए, पॉलिस्टर कॉटन का प्रोसेस का एक बैच क्लीनिंग का सिस्टम है। और ये परफेक्ट बैच क्लीनिंग कैसे परफेक्ट करेंगे उसके बारे में बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बैच क्लीनिंग क्यों करते हैं। जैसे माल खुला, जहां जहां खुला वहां लगा देंगे, चालू कर देंगे। तो उसमें क्या होता है, कारीगर का एक अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगा। कभी कभी 200-300 पब्लिक खुल जाएगा, कभी कभी नहीं खुलेगा। 200-300 खुल जाएगा तो आइडल बन जाएगा, नहीं खुलेगा तो खाली बैठेगा। तो ये बैच किलिंग करने से क्या होगा, 24 घंटे में जितने भी कारीगर लगेंगे बराबर माल लगाते रहेंगे, तो उसमें आइडल स्पिंडल चलने का सवाल ही नहीं आता। तो उसका देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। मिनिमाइज आइडल स्पिंडल्स, जो बीच बीच में माल खुल जाएगा, आइडल हो जाएगा, वो बीमारी बिल्कुल समाप्त हो जाएगा बैच किलिंग में। मिनिमाइज हाफ बबिन्स, जैसे डब चालू हुआ तो हाफ बबिन, मतलब एक सिंपलेक्स बबिन खुल गया आधी डब में, तो कारीगर इसको जानबूझकर नहीं लगाएगा। वो इतना बटन बबिन बनेगा, इतना ऊपर खाली रहेगा। अगर बैच किलिंग रहेगा हाफ बबिन नहीं बनेगा किसी भी हालत में। तो एक तो आइडल स्पिंडल कम होगा, हाफ बबिन कम होगा, रिड्यूसेस ब्रेकेज रेट कम होगा, इसीलिए क्योंकि 20 स्पिंडल जो खुलेगा एक ही जगह खुलेगा, तो उसी जगह वो कंट्रोल कर देगा, बाकी बराबर टकाटक धागा चलता रहेगा। ब्रेकेज लेवल कम रहता है इसमें। रिड्यूसेस एंड डाउन भी कम रहेगा, क्योंकि हर जगह माल भरा हुआ रहता है, खाली 20 स्पिंडल खुलेगा हाफ डब में, फुल डब में 20 स्पिंडल। तो इसलिए वही 40 स्पिंडल ध्यान दे देगा माल खुलने के टाइम में, तो कोई दिक्कत नहीं है। रिड्यूसेस एंड डाउन, धागा कम गिरेगा, और न्यूमोफिल फैन भी कम बनेगा। वाट लोड लेसर देन यूजुअल, इसमें क्या डॉपर को और गेटर को वर्क लोड कम रहेगा, क्योंकि कारीगर मेंटेन रखेगा। कारीगर समझ लो 3 साइड चला रहे, 3 साइड के बैच क्लीन करता रहेगा, ठीक है। पावर कस्ट रिड्यूसेस, जैसे आइडल स्पिंडल नहीं चलेगा, हाफ बबिन नहीं बनेगा, आपकी फुल बबिन आएगा, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, तो पावर कस्ट ऑटोमेटिक कम आएगा। एब्सेंटेजिज्म में वर्कर्स लेसर, जैसे मशीन का वर्किंग बढ़िया रहेगा, कारीगर खुश होकर ड्यूटी आएगा। अगर मशीन का वर्किंग जहाँ खराब है वहाँ कारीगर 30 दिन में 20 दिन ड्यूटी आता है, क्योंकि उसको डर के मन आता नहीं, बहुत ज्यादा खराब चलता है, जाके क्या करना है। रिड्यूसेस रोमिंग वेस्ट, जैसे 20 स्पिंडल का धागा खुलेगा हाफ डब में, फुल डब में 20 स्पिंडल, तो वही 40 स्पिंडल मेंटेन करेगा। कारीगर ठंडे दिमाग से जहाँ कोई बटन वगैरह निकलेगा उसको लेके पीछे लगा देगा, जो 4-4 स्पिंडल 8 स्पिंडल रहेगा, बाकी फुल बबिन लगा के एक फुल डब में चालू कर देगा, एक हाफ डब पे चालू कर देगा। और इसमें क्या होता है देखो, जो फुल डब पे चालू करेगा ना, जैसे रोबिन खींच के गेटिंग मार दिया, तो इसमें कोई मतलब बैंड पीसिंग नहीं रहेगा, गेटिंग ही रहेगा। और हाफ डब में जो खुलेगा वो तरीके से 20 स्पिंडल ही है, अपना आप धागा लगाते हैं, कोई इतना 1-1.5 मिनट का काम है, 2 मिनट का काम है, वो मतलब पीसिंग बराबर रहेगा, बैंड पीसिंग नहीं रहेगा। हायर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा, न्यूमोफिल फैन कम बनेगा, आइडल कम रहेगा, हाफ बीट कम रहेगा, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। फिक्स्ड साइडर्स मशीन वाइज, ये क्या है, जैसे बैच स्केलिंग चालू करोगे ना, साइडर को मशीन वाइज फिक्स करना, नहीं करोगे तो वो बोलेगा मैंने कल वो मशीन में था, ब्याज बराबर किया था,
आज इधर लगा दिया, इधर वो कारीगर करता नहीं करता, तो वो दिक्कत जाता है। तो इसलिए साइडर को उसका संतुष्टि के लिए, मिल का अच्छाई के लिए भी फिक्स रखना, इधर उधर नहीं करना। स्टार्टअप ब्रेकर रिड्यूस, जैसे हाइपर बॉबिन नहीं खुला तो स्टार्टिंग में जो ब्रेकेज होता है डॉपिंग के बाद, वो कम हो जाएगा। क्वालिटी लेवल ऑलवेज गुड, वो बैड पीसिंग होगा नहीं, मोटा धागा आएगा नहीं। जो थिक प्रेशर आता है ना, ऐसे पीसिंग का टाइम मोटा सा रह जाता है, वो फालतू में फिर ऑटोकॉम में कटता है, वो ऐसे नहीं होगा। क्वालिटी लेवल बढ़िया रहेगा। और ऑटो कॉर्नर एफिशिएंसी हायर, ऑटो कॉर्नर में भी बढ़िया एफिशिएंसी आएगा, क्योंकि फुल डब जाएगा, हाफ बॉबिन नहीं जाएगा। और कर्ट्स लेवल और जब फुल डब जाएगा कर्ट्स ऑटोमेटिकली कम आएगा। कैन गिव मोर ड्रम्स पर वाइंडर, वाइंडर को जैसे आप समझ लो 20 काउंट में अपने, मैं बोल रहा हूँ 20 काउंट में अपने 30 ड्रम देते हो, अगर वर्किंग बढ़िया रहेगा 30 की जगह 36 दे दो, 40 दे दो, चला लेंगे आराम से, बढ़िया वर्किंग रहेगा। तो थिक प्लेसेस लो आज पीसिंग ड्यूरिंग गेटिंग, देखो थिक प्लेसेस कम आ जाएगा, क्योंकि पीसिंग होगा गेटिंग के टाइम में आधा बॉबिन, आधा मशीन का, तो उसमें कम आएगा। यू कैन इंक्रीज स्पीड इन रिम फ्रेम, रिम फ्रेम भी आपके जैसे टारगेट 17,000 है तो 17,500, 17,800, 18,000 तक, 500,000 रुपये खुशी खुशी बढ़ा सकते हो, इतना बढ़िया वर्किंग रहेगा। वर्किंग ऑलवेज सेटिस्फैक्टरी, ओवरऑल वर्किंग बढ़िया रहेगा। अब आया कैसे करेंगे इसको, ये आपको एक रिम फ्रेम का मैंने एग्जांपल दिया। देखो यहाँ स्पिंडल नंबर 1 से चालू हुआ, यहाँ 20 स्पिंडल नंबर, यहाँ 40, 60 ऐसे जाएगा। और इधर देखो 108 है ना, 108 है, यहाँ आएगा आपकी 999, 89। तो ऐसे ही ये घटता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा, ऐसे जाए, ठीक है। तो इसमें सिस्टम देखो क्या है, सिलेक्ट पॉलिस्टर सेम मर्ज नंबर ऑफ ए फिक्स्ड शिप। आप पॉलिस्टर जहाँ से लेते हो एक ही कंपनी का लो, और सबसे पहले सिलेक्ट कर लो कहाँ से लेनी है, और मार्ज नंबर सेम रहेगा, और सीपी जो रहता है, पॉलिस्टर लाइन जो रहता है, उसको फिक्स रखना। इसको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे देना, और अपना मेल में बैच क्लीनिंग चलता है ना, हमको अलग मर्ज नंबर चाहिए ना अलग लाइन का चाहिए, एक ही लाइन का फिक्स लाइन रखना। परचेज कटन फॉर 1 ईयर एटलीस्ट 20 से 25 लॉट्स, जो कटन वैरायटी है कम से कम 20-25 लॉट का खरीद लेना, ज्यादा खरीदोगे तो और बढ़िया है। तो वो 1 साल के लिए खरीद लेना, जैसे बीच बीच में टुकु टुकु एक गाड़ी, फिर और 4 दिन के बाद एक गाड़ी, ऐसे नहीं करना, एट ए टाइम खरीद लेना, ठीक है। मेक ए फिक्स्ड मिक्सिंग फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए मिक्सिंग बना लो, चाहे आप 20 काउंट बनाओ, 30 काउंट बनाओ, 24 काउंट बनाओ, या 12-16 बनाओ, जो भी बनाओ, एक कटन का रेशियो फिक्स रखना, और पॉलिस्टर का भी मर्ज और सीपी नंबर फिक्स रखना। उससे आप कोम्ड बनाओ, कार्डेड बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन कॉटन का रेसिपी एक बना लेना, ताकि लंबी तक वही मिक्सिंग लगते रहे, ठीक है। उसके बाद देखो सेट सिंपलेस्ट डब लेंथ, डू नॉट टेक लाइट डब्स, ये इम्पोर्टेंट है। अगर सिंपलेस्ट का डब लेंथ होता है फिक्स नहीं रखोगे, बीच बीच में हल्का गिरा दिया तो बैच किलिंग खराब हो जाएगा। अगर हल्का गिरा भी दिया, इसको अलग से ट्रेली में भर के रखना, ऑफिस के पास, खाते में नहीं रखना। स्टार्ट मशीन विथ फुल डब्स ऑफ सिंपलेस्ट बॉबिन, मैं सिंपलेस्ट बॉबिन जब आप एक मशीन में फुल कर दिया, ये 1008 का एक रिम फ्रेम का नक्शा बनाया मैंने, इसमें सबसे पहले फुल बॉबिन बना लगा के मशीन चालू करना, ठीक है। स्टार्ट बैच किलिंग बैच फ्रॉम स्पिंडल नंबर 1 से 20 आफ्टर फर्स्ट, एक डब जैसे गिर गया, ठीक है, एक डब गिर गया तो ये क्या करना, 1 से 20 नंबर स्पिंडल काट देना, वो कटा हुआ बॉबिन अलग ट्रेली में रखना, इसमें फुल बॉबिन लगाना और रिम फ्रेम चालू करा देना। फिर जब डब चालू हो गया, स्टार्ट बैच फ्रॉम स्पिंडल नंबर 1 से 1008 से 989,
ठीक है, ये हो गया कितना 20 स्पिंडल। आफ्टर हाफ डब सेकंड डब, यहाँ फुल डब पे काटा, वो जब चालू हो गया ये आगे डब में यहाँ काट रहा, यहाँ हाफ डब में बैच किलिंग पूरा पूरा रहेगा और यहाँ पे फुल डब में बैच किलिंग। ठीक है, तो क्या करना, मतलब जैसे सेकंड डब चालू होगा और 1008 से 989 आफ्टर हाफ डब ऑफ सेकंड डब, सेकंड डब चालू होगा तो उसमें हाफ डब में इसको ये कर लेना, मतलब ब्याज लगा देना 20 बोबिन का, और इसको कारीगर ही लगाएगा, ब्याज आने से पहले वो निकाल के रखेगा बोबिन। ठीक है, और जो बटन निकलेगा उसमें से समझ लो, बाद में जो माल खुलने लगेगा बटन निकलेगा तो लास्ट में लगाना। और ये मतलब सिस्टम टू फॉलो टिल 500 और 509 नंबर स्पिंडल। यहाँ से आएगा, यहाँ जब 500 हो जाएगा यहाँ ब्याज का काम खत्म हो जाएगा, और यहाँ से आएगा, यहाँ जब 505 नंबर तक आएगा ये भी खत्म हो जाएगा। ये जो 4 स्पिंडल 8 स्पिंडल रहेगा इसमें बटन बबिल लगाना। ठीक है, आप ये समझ लो, यहाँ से ब्याज किलिंग चालू किया और एक डब की बात चालू किया। ठीक है, एक डब की बात चालू किया तो टोटल कितना हो गया, 25 डब है, 25 गुणा 500, 25 डब है, और रोबिंग कंज्यूम कितना हो गया 1350 ग्राम, 25 डब है। मैं बोला एक डब्बा और ले लो, पहला डब के बाद ब्याज चालू करोगे प्लस 54 ग्राम हो गया 1404 ग्राम। ये इतने का आपको कंटेंट कंज्यूम होगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक ब्याज किलिंग करोगे तो आपने समझ लो रेस्ट कितना 150 ग्राम नहीं है, 96 ग्राम, 96 ग्राम नट कंज्यूम। तो जब यहाँ तक आप चलते जाओगे तो ये जो पहला ब्याज है ना वहाँ 96 ग्राम का कम से कम बचा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये कंज्यूम नहीं हुआ, फिर वो जब खत्म हो जाएगा एक दिन ब्याज ओपनिंग, यहाँ से फिर से ब्याज ओपनिंग चालू होगा। ऐसे ही लगाना, यहाँ फुल डब पे, यहाँ हाफ डब पे, यहाँ फुल डब पे, यहाँ हाफ डब पे, ऐसे लगाते जाना, जैसे खुलता रहेगा ऐसे लगाते रहना। ये ब्याज किलिंग पूरा लास्ट तक चलता रहेगा और इसी तरह चलेगा। ये मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपको साल भर तक ऐसे ही चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा ब्याज अगर मेंटेन रखेगा। लेकिन कारीगर का मीटिंग बीच बीच में लेना, ब्याज किलिंग का मतलब इम्पोर्टेंट समझाना, तो वो जाके समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 20 रिंग फ्रेम्स। अच्छा, सिंपलेक्स का रोबिंग देखो, ये कितना लेना 1.5 किलो का है, 1.5 किलो का ऊपर भी होगा चलेगा, लेकिन कम नहीं करना। कप कंटेंट देखो मैंने 54 ग्राम पकड़ा, तो ऐसे ही कभी कप कंटेंट ज्यादा जाएगा कभी कम जाएगा। तो ये जो 1.5 किलो का लिया मैंने, वो 1.5 किलो से ऊपर भी ले सकते हो, क्योंकि जितना ग्राम ज्यादा लोगे उतना यहाँ बचेगा, फिर उसका बाद बैच किलिंग चालू होगा। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल आपका 20 रिंग फ्रेम है देखो, तो 19.5 रिंग फ्रेम में ऐसे ब्याज मेंटेन रखना। और आधा मशीन जो है हाफ मशीन, इसको लास्ट में जो जैसे आपके रिंग फ्रेम ऐसे ऐसे देखो, ऐसे 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 1 नंबर 2 नंबर 1 3 ऐसे, यहाँ हो गया मतलब 20 का मशीन। ठीक है, 20 का मशीन का अंदर की साइड ये ब्याज रखना और बाहर का साइड ये हाफ बबिल लगाना। जो ब्याज से जो माल कटा हुआ रहता है ना, ब्याज से जो यहाँ से काटेगा यहाँ से काटेगा यहाँ से, इन सब कटा हुआ माल हाफ साइड पे चलाते रहना, बाकी 19.5 मशीन बढ़िया फिक्स ब्याज लगा। और मेरे को उम्मीद है ये ब्याज के लिए आपकी समझ में आ जाए तो आप अपनी मिल में चालू कर लीजिए। लेकिन सिंपलेक्स का ड्रॉप लेंथ जैसे बिल्कुल हल्का नहीं गिरे, जो फिक्स लेंथ तो वही गिरे। अगर बाई चांस कोई ब्रेकडाउन हो गया, गिर भी गया,
साइड कट हो गया, निकालना पड़ा, वो डब क्या करना, निकाल के ऑफिस में कपास रख के पर्ची डाल के, ये हाफ डब बबिन है, इसको ब्याज में इस्तेमाल ना करें। इसको कहाँ यूज करेगा, ये जो हाफ मशीन रखा ना आधा बबिन चलाने के लिए, वहां लगा देना, वहां दिक्कत नहीं है। तो ये ब्याज क्लीन का इम्पोर्टेंस है, इसको आप लोग समझिए, समझने के बाद अपने मिल में चालू कीजिए, आपको डेफिनेटली बढ़िया गेन मिलेगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।